friends and my very intelligent students, how are you? करीब 1 साल पहले मैंने ट्विंस के ऊपर वीडियो डाली थी और काफ़ी अच्छा आपने उसका एक पॉजिटिवली मोटिवेटिंग रिस्पांस किया है। विद डैट रिगार्डिंग कुछ मैं न्यू लेके आया हूँ रिगार्डिंग द ट्विंस। ट्विंस के ऊपर कुछ न्यू डिस्कवरीज़, कुछ न्यू फैक्ट्स लेके आया हूँ जो कि पिछले वीडियो में नहीं था, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं, ट्विंस क्या होते हैं। ये ऑफस्प्रिंग हैं जो कि सेम प्रेगनेंसी में आते हैं और एक से ज़्यादा होते हैं, क्लोज सक्सेशन होती है इसमें, और मोस्टली इसके चांसेस होते हैं इनका सेक्स एक ही हो, चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, बट कई बार सेक्स डिफरेंट भी हो सकता है, बट ज़्यादातर इसका जो सेक्स है वो चांसेस एक होने के होते हैं। सो यहाँ इस डायग्राम में आप देख रहे हो ये ट्विंस हैं। और आगे बढ़ने से पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा यहाँ पे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये ह्यूमन फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आप इसके बारे में पूरी तरह से अवेयर हो। होता क्या है साथियों, बेसिकली हर मंथ जो फीमेल को पीरियड्स आते हैं 28 से 30 डेज़ के पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल कहा जाता है इसको, और उसमें फेजिस में डिवाइडेड होता है। तो ओवरी के अंदर साइकिल चलता है, उसको ओवेरियन साइकिल भी कहते हैं। तो हर मंथ ओवरी में एक अंडा बनता है जिसको ओवम कहते हैं या ऊटिड कहते हैं, और ये जो अंडा होता है ये मियोसिस से ही पैदा होता है। एक डिवीज़न होती है सेल की, और इनकम्प्लीट इसमें मियोसिस डिवीज़न होती है अभी तक। तो इसमें क्या होता है, हर मंथ एक अंडा निकलेगा, हर ओवरी की टर्न होती है। सो एक बार सपोज़ करिए आप लेफ़्ट साइड की, एक साइड राइट साइड की ओवरी जो है अंडा देती है। सो अंडा फिर जहाँ से ट्रैवल करना शुरू कर देता है फ्लोपियन ट्यूब में, फ्लोपियन ट्यूब से यूट्रस में आता है, और फ्लोपियन ट्यूब में ही आपका जो शुक्राणु होता है मेल का, जो स्पर्म होता है वो अलग चला जाता है। फ्लोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है, अंडे के अंदर शुक्राणु चला जाता है। बट बेसिकली होता क्या है एक्सीडेंटली, कई बार कई फैक्टर्स हैं इसमें, मैं आपको बताऊंगा। कई बार क्या होता है, एक मंथ में एक ओवरी की टर्न है, तो पूरे लाइफ में तकरीबन 416 से 18 जो एग है फीमेल देगी, कैन गिव एग, पूरे जब तक मीनोपॉज नहीं आता 50 और 55 ईयर से पहले, जब तक उन्होंने मेंस्ट्रुएशनल साइकिल चल रहा है। और होता क्या है, कई बार एक ही मंथ में दोनों ओवरी से अंडा निकलना शुरू हो जाता है, यहाँ से भी अंडा निकलेगा, इस साइड से भी। तो शुक्राणु तो आपको पता है लाखों करोड़ों अरबों शुक्राणु होते हैं, तो दोनों टेस्ट ट्यूब में जाएंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब का मुंह खुला होगा। कई बार एक्सीडेंटली ऐसा होता है, तो जो इसका मुंह खुला होता है टेस्ट ट्यूब का, जो फ्लोपियन ट्यूब का, उस पर्टिकुलर टाइम में खुला होता है, तकरीबन 1-2 दिन तक खुला रहता है, उससे ज़्यादा नहीं, फिर बंद हो जाता है। फिर शुक्राणु जो है दोनों साइड ही चले जाएंगे, जब 2 अंडे होंगे तो दोनों को फर्टाइल कर देते हैं, 2 एम्ब्रियो बन जाते हैं, उससे भी जो है ट्विंस बन जाते हैं। उसको कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो बेसिक जो इसका फंडा था ट्विंस का मैंने बताया है। और कई बार क्या होता है, एक ही जो अंडा निकला नॉर्मली, और उससे जो एम्ब्रियो बन रहा है, फीटस तैयार हो रहा है, वो एम्ब्रियो 2 में डिवाइड होके 2 जगह पे लग गया जाके, तो वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। तो ये सारी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो आगे हम बढ़ाते हैं अपना। सो ट्विंस के टाइप के ऊपर पहले बात करेंगे। ट्विंस बेसिकली देखेंगे 3 तरह के, आइडेंटिकल्स, फ्रटर्नल, कॉन्जॉइंट। और आइडेंटिकल मैंने बता दिया आपको, एक जाइगोट से जो बनते हैं, जाइगोट बाद में 2 में डिवाइड होके अलग अलग जगह पे एम्ब्रियो लग जाता है, उसको कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। ये पूरी तरह से एक होंगे, इसका सेक्स भी एक होगा मोस्ट प्रोबेबली। फ्रटर्नल 2 अंडों से आए हैं, ये होंगे जाइगोटिक ट्विंस। और कॉन्जॉइंट जो ट्विंस हैं ये आपस में जुड़े होते हैं, चाहे लड़का लड़का भी हो सकता है, लड़का लड़की भी हो सकते हैं, और कई जगह से जुड़े होंगे, जहाँ तो ये बैक से जुड़े होंगे, जहाँ अपने शोल्डर से जुड़े होंगे, जहाँ हेड से जुड़े होते हैं, ये कॉन्जॉइंट होते हैं। और कई बार सेमी जाइगोटिक डाइजाइगोटिक भी ट्विंस होते हैं, वो भी आगे एक फर्दर न्यू टाइप में आपके लिए लेके आया हूँ, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आइडेंटिकल ट्विंस मैंने बता दिया आपको, जब सिंगल एग जो है फर्टाइल होता है और उससे 2 सेपरेट एम्ब्रियो बन जाते हैं, इसको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। इनके सेम जीन होंगे, तो जी आप देख सकते हो आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं। और
उसके बाद कॉन्जॉइंट की बात की है, जो कॉन्जॉइंट ट्विंस देख सकते हैं, और किसी बॉडी के हिस्से में वो जुड़े होंगे, जैसे इनकी दोनों साइड्स जुड़ी हैं लेटरल साइड के ऊपर। 1 सेकेंड, जैसे ये लेटरल साइड से जुड़े हुए हैं, ये देख सकते हो, ये हेड से जुड़े हुए हैं, ये नेक से जुड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं लोकेटेड है। कई बार इसकी सर्जरी पॉसिबल होती है, इनको सेपरेट भी कर दिया जाता है। और नेक्स्ट इसमें हम करेंगे, कुछ न्यू बताएंगे आपको। जैसे मैंने आपको बता दिया, फ्रेटर्नल ट्विंस जो डाइजाइगोटिक हैं, 2 अंडों में अलग अलग शुक्राणु के 2 बच्चे बन गए। 50% ये मदर के जीन्स होते हैं, 50% फादर के, पैटर्नल फादर मैटर्नल मदर। आइडेंटिकल्स क्या हुआ, एक ही जाइगोट, एक ही अंडे के अंदर शुक्राणु गया, बाद में उसका जो जाइगोट था 2 एम्ब्रियो में डिवाइड होकर 2 बच्चे बन गए। तो इसमें 100% होंगे, 100% माँ के, 100% मदर के, दोनों बच्चों में। और एक यहाँ पे आता है सेमी आइडेंटिकल, ये एक न्यू टाइप है। सेमी आइडेंटिकल में क्या होता है, कई बार एक अंडे के अंदर 2 शुक्राणु चले जाते हैं, ये बहुत रेयर होता है, और बाद में उसको वो शुक्राणु 2 या 2 से ज़्यादा एम्ब्रियो में डिवाइड कर दे, जो जाइगोट बनता है 2 से ज़्यादा एम्ब्रियो में डिवाइड हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें बेसिकली मदर के 100% होते हैं, 78% फादर के होते हैं। कुछ यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल है वो ख़त्म हो जाता है। और सेक्स की बात करेंगे, आइडेंटिकल ट्विंस जो है बेसिकली उनमें या तो लड़का लड़का होंगे या तो लड़की लड़की, उनका सेक्स बराबर होने के चांसेस हैं। फिटर्नल में इतने चांसेस नहीं हैं। और जैसे आइडेंटिकल्स में दोनों सेम है, इसके सेक्स का डिफरेंट आने के चांसेस हैं, मेल फीमेल अलग हो सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। सेम सेक्स तभी होगा, मोस्ट चांसेस उसके होंगे जब वो मोनोजाइगोटिक है। और बाकी आप देख सकते हो सेमी आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनते हैं, ये इसके बारे में बात करेंगे। होता क्या है, 2 स्पर्म एक अंडे के अंदर जा रहे हैं, देख रहे हैं आप। फिर क्या है, एग जो है 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम आ गए, 3 सेट आ गए ना, 2 सेट जो अलग अलग स्पर्म से आ गए उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया एग के साथ, 3 सेट बन गए। फर्स्ट फादर का सेट आ गया, फिर मदर का सेट आ गया, फिर सेकंड फादर का, यानी 2 सेट फादर के होंगे, 1 सेट मदर का होगा। उसके बाद 3 सेल डिवाइड, यानी 3 एम्ब्रियो अलग अलग बनेंगे, 3 सेल स्टेज आ जाएगी इसमें। मदर वाला है, इसमें XY होंगे, मदर वाला मदर फादर वाला जहाँ जो आ गया XX आ गया जा तो, और फादर वाला YY, यानी मदर फादर वाला क्या आ गया XY, मदर वाले में XX आ गए, जहाँ मदर फादर से भी X आ सकता है शुक्राणु, तो उसको मदर फादर ही कह देते हैं। उसके बाद जो YY क्रोमोसोम है वो डाई हो जाएगा, क्योंकि YY पॉसिबल नहीं है नेचर में। मेल में क्या होता है XY, फीमेल होता है XX, कभी भी 2 बार YY नहीं आता, ये अब नॉर्मल है, ये ख़त्म हो जाएगा एम्ब्रियो, बाकी नॉर्मल बच जाएंगे। उसके बाद बॉल ऑफ सेल स्प्लिट कर देते हैं और XX XY की रेशो में ट्विंस बन जाएंगे, 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं। तो इस तरह से जो सेमी आइडेंटिकल ट्विंस बनेंगे, इसमें आइडेंटिकल्स फीचर भी हैं, और सेमी क्या है, 2 स्पर्म से बना है, इसलिए इसको सेमी भी कह देते हैं। ये इन बिटवीन आता है डाइजाइगोटिक एंड मोनोजाइगोटिक ट्विंस के। और यहाँ देखिए आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बन रहे हैं। एक एग के अंदर एक शुक्राणु गया, अर्ली एम्ब्रियो स्प्लिट करा गया, जब बॉम्ब में इम्प्लांटेशन हुई 2 में डिवाइड कर गया, अर्ली एम्ब्रियो इम्प्लांट कर जाता है। कई बार इम्प्लांट करने से पहले केस में स्प्लिट कर गया, फिर क्या होता है इम्प्लांट करने के बाद स्प्लिट करता है। जब इम्प्लांट करके अंदर ब्लास्टोसिस्ट चला जाता है, उसके बाद जब बाहर फूटता है एंडोमेट्रियम से, फिर 2 निकलते हैं। और अर्ली एम्ब्रियो इम्प्लांट इन देन स्प्लिट लेटर, इसमें भी पहले अर्ली एम्ब्रियो अंदर चला गया, फिर बाहर 2 में स्प्लिट हो गया, तो ऐसे चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर तो 2 में पहले ही डिवाइड होके बना है तो 2 प्लेसेंटे बनेंगे, और अगर वो इम्प्लांट होने के बाद 2 में फूटा है तो 1 प्लेसेंटा शेयर करेंगे, इस कंडीशन में भी 1 प्लेसेंटा शेयर करेंगे। सो जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, जहाँ तो उनमें एक ही प्लेसेंटा होता है, जहाँ तो उसमें डिफरेंट प्लेसेंटा भी हो सकते हैं। तो इस तरह से बनते हैं, आपको मैंने बता दिया। ये आप देख सकते हैं आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस, 1 एग के 2 एग के,
ये 1 एग के बेसिकली एक ही जो प्लेसेंटा है वो शेयर कर रहे हैं एक्चुअल में। यहाँ अलग अलग फॉर्म में बना है, ये इनडायरेक्टली एक ही शेयर कर रहे हैं, ये अलग अलग प्लेसेंटा शेयर कर रहे हैं डाइजाइगोटिक वाले। आई होप आपको इतना ये समझ आ गया होगा। और बाकी कुछ और यहाँ देखिए किस तरह से इनकी फॉर्मेशन हो रही है। ये इनर सेल मास ऊपर वाला, फिर यहाँ ब्लास्टोसिस्ट है, कैविटी बनेगी और दो कैविटी बन गई, बाद में 2 डिवाइड हो जाती हैं ये कैविटीज़। इस तरह से भी बन सकते हैं। ये कॉमन प्लेसेंटा फिर शेयर करेंगे इस तरीके से। और कई बार अलग अलग प्लेसेंटा वाले जो है वो अलग अलग पहले ही हो जाते हैं, और ये जो डिफरेंट हो रहे हैं ये बाद में हो रहे हैं इम्प्लांटेशन के बाद। नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके फैक्टर्स, और ये मैं कुछ लेके आया हूँ, आपको इससे काफ़ी हेल्प होगी। जेनेटिक फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, एंडोजीनस फैक्टर हैं। जेनेटिक्स फैक्टर की बात करेंगे, ये कुछ जीन्स हैं, ये जीन आप नेट के ऊपर सर्च कर सकते हो, HLA-DR, HLA-DQ, CTLA, PTPN, TSHR, ये जीन आप सर्च करके देख लेना। ये सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोमल के ऊपर भी हो सकते हैं। एंडोजीनियस में हाई लेप्टिन लेवल, लेप्टिन कुछ प्रोटीन्स हैं, विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए, फीमेल सेक्स हार्मोन की कमी हो जाए, पॉवर्टी के टाइम कोई प्रॉब्लम आ जाए, प्रेगनेंसी में कोई अबनॉर्मलिटी आ जाए, रैपिड ग्रोथ हो रही है या एजिंग हो रही है, जैसे लेट मैरिजेस करते हैं 40-42 साल में फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है, तो उससे भी काफ़ी चांसेस हो जाते हैं जुड़वा बच्चों के। और इन्वायरमेंट में क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे सिलेनियम केमिकल है, ये कुछ कई बार डाइटरी सप्लीमेंट देते हैं तो सिलेनियम ज़्यादा फीमेल ले लेती हैं प्रेगनेंसी में, तो उससे भी चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस में है, आयोडीन कम या ज़्यादा हो गया, पोल्यूशन में रह रहे हैं, टॉक्सिक अंदर जा रहा है हवा के पोल्यूशन से, कोई इसको इन्फेक्शन है, ग्लूटेन एक कार्बोहाइड्रेट है, इसका लेवल कम या ज़्यादा हो गया, कुछ ड्रग्स ले रही है फीमेल अगर अल्कोहल ले रही है, विटामिन डी की कमी ज़्यादा होगी या ज़्यादा हाइपर विटामिनोसिस हो गया, या थायराइड डैमेज होगी, तो ये फैक्टर्स हैं जो कि ट्विंस फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको ये कुछ इंटरेस्टिंग इसमें सीखने को मिला होगा, पिछले वीडियो में मैंने नहीं बताया था। और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट ज़रूर करना। और ट्विंस के ऊपर अगर फर्दर आप कुछ और अदर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंफॉर्मेशन चाहते हो, यू कैन पुट कमेंट अंडर इट, और आई विल श्योरली ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि सभी को हेल्प हो सके। थैंक यू।